अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस ताकतवर नजूमी मौके के बारे में जब मरीख बुर्ज असद में होते हुए अपनी ओजी डिग्री पर आएगा। ये वही वक्त है जिसके बारे में मैंने अपनी इस 21 से 31 मई के अशरे वाली वीडियो में बताया था, और इसके चंद एक फ़वाइद बुर्जों के हिसाब से भी उस वीडियो में बयान किए गए थे। लेकिन अब इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला इस बेहतरीन वक्त से किस तरह से फ़ायदा उठाया जा सकता है, क्या अपने वज़ाइफ करने हैं, और अगर आप हलवा तैयार करवाना चाहें तो किन किन फ़ायदों का आपका हसूल होगा, उसके बारे में मुकम्मल रहनुमाई आपको दी जाएगी। ये बेहतरीन वक्त इस माह की 26 से 28 मई तक रहेगा। मरीख का इससे ताकतवर और फ़ायदेमंद और अफादियत वाला वक्त इस साल 2025 में दोबारा नहीं आएगा। मरीख जिसे नजूम में ताकत, हौसला और जदोजहद का सियारा समझा जाता है, इस वक्त में ये बुर्ज असद में मौजूद है, जिसका हकम कौकब शम्स है। तो जब इसके साथ असद यानी कि शम्स की ताकत जुड़ती है तो इसका इम्तजाज गैर मामूली तवानाई और क़यादत की ताकत लेकर आता है। तो आए जानते हैं कि इस ओजी वक्त से आपकी ज़िंदगी में क्या हैरत अंगेज तब्दीलियाँ वाक़या हो सकती हैं, या ये वक्त आपके लिए किस तरह से फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इस मखसूस वक्त में मरीख की तवानाई से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए खसूसी रूहानी अलवा और तवीज़ात तैयार किए जाते हैं, जो मस्बत असरात को कई गुना बढ़ा देता है और इन असरात को मुस्तकबिल में भी आपको डिलीवर करता रहता है। सबसे पहले बात की जाए तो ये आपके अंदर बेपनाह खुद एतमादी और कायदाना सलाहियतें उभारता है। आप मुश्किल हालात में भी डट कर मुकाबला कर सकते हैं और दूसरों की रहनुमाई बखूबी कर पाते हैं। मरीख का ये मखसूस वक़्त इन अफराद के लिए भी नहायत फ़ायदेमंद साबित होता है जो औलाद नरीना की नेमत के तलबगार हैं, या वो अफराद जो मर्दाना कमज़ोरी जैसे जिस्मानी और रूहानी मसाइल का सामना कर रहे हैं। इस ओजे मरीख के वक़्त के दौरान खसूसी अलवा तैयार की जाती हैं जो ना सिर्फ आपकी जिस्मानी बल्कि रूहानी हवाले से भी खासी मददगार साबित होती हैं। मरीख की इस कुव्वत इरादी, हरारत और तवानाई इस वक़्त में ना सिर्फ जिस्मानी ताकत को बहाल करने में मदद देती है बल्कि मर्दाना सलाहियतों को तक़वियत देने के लिए एक मौसर रूहानी सहारा भी फराहम करती है। इसके अलावा मरीख की मौजूदगी या इस वक़्त में तैयार की गई अलवा खुसूसी तौर पर जादू, सहर, बंदिश और नज़र बद जैसे मनफी असरात के खात्मे के लिए भी एक ताकतवर दुरानिया माना जाता है। ना सिर्फ बिलजात बल्कि घर कारोबार पर भी इसके असरात के खात्मे के लिए इस वक़्त में खुसूसी फ़ायदा उठाया जा सकता है। इस वक़्त किए गए रूहानी अमाल और मखसूस अलवा या तवीज़ात ना सिर्फ इन मनफी असरात को तोड़ने में मददगार होते हैं बल्कि इंसान को बातनी तौर पर भी मजबूत, पुरअज़म और महफूज बनाते हैं। इसके मज़ीद फ़ायदों की बात की जाए तो ये आपकी तवानाई में ज़बरदस्त इजाफ़ा करता है। आप में जोश, वलवला और ज़िंदगी की तरफ एक नया जज्बा पैदा होता है जो आपको हर काम में आगे बढ़ने का हौसला देता है। जिधर बुर्ज असद तख्लीकी सलाहियतों का घर भी है, मरीख इसकी तवानाई से मिलकर आपके अंदर तख्लीकी इजहार की नई जिद्दतें खोलता है। चाहे वो फ़नून लतीफ़ा हो, कारोबार हो या कोई भी और तख्लीकी मैदान हो, आपके दिमाग में, आपके जहन में खसूसी वुसअत अता फरमाता है, खसूसी वुसअत लेकर आता है। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि इस औजे मरीख के वक़्त को ज़ाया मत होने दें। अभी इसके फ़ायदे बाकी हैं, उनको भी सुनते जाएं और हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहें। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो के आखिर में आपको खसूसी वज़ाइफ और सदक़ात बताए जाएंगे जो कि आपने बिलखसूस इस 26 से 28 मई के वक्त के दौरान ज़रूर करने हैं। मरीख के बुर्ज असद में होने से आप में खतरात मोल लेने के लिए हिम्मत पैदा होती है। आप अपनी हदूद से आगे बढ़कर नए मौके तलाश करते हैं और गैर मामूली कामयाबियां हासिल करते हैं। ये उन लोगों के लिए भी भरपूर और तवानाई से भरा हुआ वक्त है जो किसी भी मैदान में आगे बढ़ने से, आगे कदम लेने से डरते हैं, चाहे वो नौकरी की तब्दीली का मामला हो, तलीमी मैदान हो या ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो। उनके दिमाग में एक खौफ तारी रहता है जो उनको ज़िंदगी में एक कामयाब शख्स नहीं बनने देता। अगर आप इस वक्त से फ़ायदा उठाते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी में जोश व वलवला और आपकी शख्सियत को पुरकशिश बनाता है। लोग आपसे मिलना, आपसे बात करना, आपके साथ बैठना, आपके साथ वक्त गुजारना पसंद करते हैं। वो लोग जिनको ये शिकायत होती है कि कोई भी शख्स
ان کے ساتھ سماجی زندگی گزارنا پسند نہیں کرتا، ان سے تعلقات بنانا پسند نہیں کرتا، لوگ ان سے متاثر نہیں ہوتے، ان کو چاہیے کہ اس وقت سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور اپنے لیے خصوصی الفاظ ضرور تیار کروائیں۔ ایک آخری بات کرتا جاؤں، اگر آپ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اپنی توانائی کو مثبت اور تخلیقی کام میں لگانا چاہتے ہیں تو یہ وقت ان تمام کاموں کی آپ کے لیے حمایت کر رہا ہے۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلیں اور اس مستفید وقت سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اب آ جاتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ اس کا انتہائی آسان اور مختصر ہے۔ روزانہ مغرب کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 101 مرتبہ آپ نے یا اللہ یا قوی یا عظیم اس کا ورد کرنا ہے، اور اپنے معاملات میں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اور جو فائدے اس کے آپ کو اوپر بیان کیے گئے ہیں ان فائدوں کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ مریخ کی تیز اور جارحانہ توانائی کو قابو میں رکھنے کے لیے آپ نے یہ ورد روزانہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ لال رنگ کی کوئی بھی چیز کا بطور صدقہ آپ نے دینا ہے، جس میں آپ کے لال پھول بھی آ سکتے ہیں، لال رنگ کا کپڑا بھی آ سکتا ہے، یا کوئی بھی اور لال رنگ کی اشیاء آپ صدقے کے طور پر دے سکتے ہیں۔ صدقہ آپ نے منگل والے دن کرنا ہے، یا پھر آپ بچوں کو، یتیموں کو کھانا کھلائیں اور ان کو کپڑے لے کر دیں۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ صدقہ آپ کی زندگی میں برکت لاتا ہے اور مریخ کی توانائی کو مثبت اور نرم رکھتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے جو بھی سوالات ہوں وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر میسج کر یا ہمارے موبائل نمبر پر کال کر آپ ان کے سوالات لے سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔